अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। वेलकम टू माय चैनल सादिया वर्ल्ड। आज जो मैं रेसिपी लेकर आई हूँ आपके लिए बहुत मज़े की, यमी और सर्दियों की स्पेशल है। तो आपको देख के अंदाज़ा तो हो गया होगा, जी हाँ, अखरोट का हलवा है ये। तो अखरोट तो वैसे ही सबको बहुत ही मज़े के लगते हैं। ड्राई फ्रूट में तो वैसे ही लोग जो आजकल सर्दियों में बहुत शौक़ से खाते हैं। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये अखरोट के हलवे के लिए ही हैं। तो सबसे पहले जो चीज़ें चाहिए मैं आपको बता देती हूँ। ये मेरे पास जो है 1 पाव 250 ग्राम अखरोट है, ठीक है। और उसके बाद जो है ना, मेरे पास ये 3 टेबल स्पून मेरे पास खुश्क दूध है। किसी भी कंपनी का आप यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद 3 ये छोटी इलायची है, 3 है मेरे पास, उसका पाउडर है। 4 टेबल स्पून मेरे पास ये चीनी है। 100 ग्राम जो मेरे पास ये खोया है। 1 कप फुल क्रीम वाला जो है मेरे पास ये दूध है। 4 टेबल स्पून इसमें घी जाएगा, ऑयल, देसी घी, जो भी मक्खन वगैरह आप ऐड करना चाहें, ठीक है। उसके बाद कुछ ये नट्स हैं, ड्राई फ्रूट, जो ऊपर हम गार्निश करेंगे। तो बनाना स्टार्ट करते हैं। बहुत मज़े का और बहुत इजीली बन जाता है। सबसे पहले हमने जो ये अखरोट है इनको या तो दरदरा सा पीस लें, या फिर इसको आप उसमें मसाला पीसने वाली जो होती है डब्बी, उसमें आप पीस लें। ये आप पे चॉइस करता है। अगर तो आपको ज़्यादा दानेदार चाहिए तो दरदरा सा पीस लें इसको। और अगर ज़्यादा इसको मतलब जो दानेदार नहीं यूज़ करते तो वो पाउडर शेप में भी ला सकते हैं। मैं इसको हल्का सा दरदरा सा पीस रही हूँ, ठीक है। तो इसको मैं पीस लूँ, उसके बाद बनाते हैं ये अखरोट का हलवा। जी, तो मैंने ये अखरोटों को दरदरा सा ये पीस लिया है। ये देखें, इस टेक्सचर को देख लिए, ऐसे हो दरदरा सा। अगर आपने बारीक पाउडर शेप में देना है, मतलब आपके बच्चे नहीं खाते हैं या कोई किसी को नहीं पसंद, तो आप पाउडर शेप में भी कर सकते हैं। तो चलिए बनाना इसको स्टार्ट कर। जी, तो मैंने एक पैन ले लिया, उसमें मैंने 4 टेबल स्पून जो है ना, मैंने ये देसी घी डाला है, ठीक है। ये मेल्ट हो जाए, बिल्कुल लो फ्लेम रखनी है हमने इसकी, इसको फुल नहीं करना हमने, ठीक है। ये मेल्ट हो जाए तो फिर मैं इसमें डालती हूँ अखरोट, जिसको लाइट सा हम करेंगे फ्राई। तो ये घी हमारा मेल्ट हो गया। इस टाइम पे जो मैंने आपको बताया, ये अखरोट सारे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इसके अंदर डाल देंगे। इसको हल्का सा हम करेंगे फ्राई, ठीक है। हल्का, बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे इसको करेंगे फ्राई, हल्का सा, ताकि हल्का सा जो है ना फ्राई होके ना कलर चेंज हो इसका, ठीक है। 5 मिनट तक इसको हम फ्राई करते हैं इस घी में। तो उसके बाद बताती हूँ आपको क्या करना है। जी, तो ये 5 मिनट हो गए मुझे इसको ना अच्छी तरह ना ये फ्राई करते हुए, ठीक है। हल्का सा इसने कलर चेंज कर लिया। इस टाइम पे जो मैंने आपको 3 टेबल स्पून बताया था खुश्क दूध और ये इलायची का पाउडर, ये इसके अंदर डाल देंगे इसमें, और अच्छे से इसको मिक्स करेंगे इसके अंदर। फ्लेम हमारा बिल्कुल लो रहेगा, ठीक है ना। लो फ्लेम पे इसको अच्छे से हम पकाएंगे। ये अच्छे से देखें, इसको मिक्स करें। 2 मिनट तक इसको हम फ्राई करेंगे इसके साथ, ड्राई दूध के साथ। उसके बाद जो मैंने आपको ये खोया बताया था, ये इसके अंदर सारा डाल देंगे, और 2 मिनट तक ये खोए के साथ भी इसको अच्छे से भूनेंगे, ताकि ये खोया भी जो है ना अच्छे से इसके साथ मिक्स हो जाए, ठीक है। 2 मिनट तक इसको फ्राई करें। जी, तो ये 2 मिनट तक मैंने इसको भी फ्राई किया। अब जो है ना, इस टाइम पे जो मैंने आपको 4 टेबल स्पून जो है ना मैंने चीनी बताई थी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसके अंदर डाल देंगे। किसी ने अपने टेस्ट के हिसाब से ज़्यादा करनी, कम करनी, वो कर सकता है, ठीक है। खोए में भी ऑलरेडी इतनी मीठा होता है, ठीक है। इसको 2 मिनट तक इसको भी हम चीनी डाल के अच्छे से भूनेंगे। उसके बाद देखिए, बिल्कुल लो फ्लेम है मेरा। 10 से 15 मिनट में ये हलवा जो है ना आपका रेडी हो जाता है, और बाज़ार से कहीं ज़्यादा अच्छा और मज़े का बनता है ये, ठीक है। इसको अब 2 मिनट हो गए हैं मुझे इसको चीनी डाल के भी भूनते हुए। इस टाइम पे जो मैंने आपको क्रीम वाला दूध बताया था, ये सारा इसके अंदर डाल देंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको अच्छे से पकाएंगे, ठीक है। ये तब तक पकाएंगे इसको हम जब तक इसका ये सारा जो दूध जो है ना बिल्कुल ड्राई नहीं हो जाएगा, ठीक है। अच्छे से दूध सारा इसके अंदर पकाएंगे इसको, और ड्राई करेंगे। एक खोया भी मेल्ट हो जाए, सब कुछ मेल्ट हो जाए, इतनी देर तक हम इसको पकाएंगे, ठीक है, बिल्कुल लो फ्लेम पे।
5 से 7 मिनट में ये अच्छे से ये ना फ्राई हो जाएगा, वो ड्राई हो जाएगा सॉरी। तो इसको ड्राई कर लूँ मैं, तो फिर मैं मिलती हूँ, फिर दिखाती हूँ इसकी कंडीशन क्या है, ठीक है, टेक्सचर कैसा। तो ये देखें तकरीबन 7 मिनट बाद जो है ना इसने ऑयल देके छोड़ दिया, सारा कुछ ये ड्राई हो गया। इसमें जो दूध डाला था, खोया भी मेल्ट हो गया अच्छे से, ये आप देख सकते हैं। ये इसका टेक्सचर इस तरह है। ऑयल इसमें थोड़ा ज़्यादा जाता है, अगर आपने कम डालना है तो आपकी मर्ज़ी है, कम भी डाल सकते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा ज़्यादा ही जाता है। देखिए इस टाइम पे इसने ऑयल जो है सारा छोड़ दिया है, ठीक है ना। ये देखें रेडी हो गया हमारा हलवा। अब इसको डिश आउट करते हैं, और इस टाइम पे फ्लेम जो है ना मैं बिल्कुल बंद कर रही हूँ, ठीक है। चलें जी, फ्लेम बंद करते हैं और इसको डिश आउट करके मैं आपको दिखाती हूँ जी। तो ये है अखरोट के हलवे की फ़ाइनल लुक। देखें कितना मज़े का, यम्मी, बहुत टेस्टी बना है, बाज़ार से कई गुना ज़्यादा अच्छा और ऑथेंटिक ये रेसिपी है। तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें, और बेल आइकन के बटन को भी प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।